टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि पूरा घुटना बदलने का ऑपरेशन के बारे में सब जानते हैं और सब बात करते हैं। मेरा आज का वीडियो जो है वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में होगा और दोनों के थोड़ा सा जो फ़र्क है, दोनों के जो बीच में अंतर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, क्या करते हैं इसमें और ये कैसे इसका टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम लोग सिर्फ घुटने के उस हिस्से को बदलते हैं जो ख़राब होता है और मोस्टली ये अंदर वाला पार्ट होता है। अगर आप घुटने को देखें अपनी तरफ से तो अंदर की तरफ यानी कि जो दूसरे घुटने को फेस करता है, जिसको इनर कंपार्टमेंट या मिडिल कंपार्टमेंट बोलते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है शुरुआत में। कई लोगों को इसके साथ में बोन ऑन बोन आर्थराइटिस हो जाता है। अगर एक्सरे देखें तो हड्डियाँ आपस में बिल्कुल दोनों मिल जाती हैं और मोस्टली आर्थराइटिस हमेशा जो हम देखते हैं वो इनर कंपार्टमेंट से स्टार्ट होता है। आउटर कंपार्टमेंट यानी जो बाहर का कंपार्टमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट बाद में जाके आती है। तो ये कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं जिनके घुटने में ये दिक्कत है और उनको ये प्रॉब्लम अगर सही समय पकड़ी जाए, या ऐसा नहीं है कि ये सही समय की बात नहीं है, अगर आगे जाके भी हम देखते हैं कि किसी को इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इनर कंपार्टमेंट की या मिडिल कंपार्टमेंट की है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं दे आर गुड कैंडिडेट्स फॉर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एज कम्पेयर टू अ टोटल नी रिप्लेसमेंट। और इसमें इस मॉडल में हमने बड़ा क्लियरली दिखाया है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सिर्फ इनर कंपार्टमेंट को रिप्लेस कर रहा है। आउटर कंपार्टमेंट जिसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम नहीं छेड़ते इसमें। तो कौन से पेशेंट्स हैं जो इस सर्जरी के लायक हैं, जो इस सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं। उसमें स्पेशल इंडिकेशंस हैं इस सर्जरी के लिए। उसमें हम उन्हीं को फेवर करते हैं जिनका एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है। एक इन्वॉल्व है या दूसरा इन्वॉल्व है नहीं है, उसके लिए देखने के लिए स्पेशल एक्सरेज होते हैं और काफ़ी हद तक हमें एक्सरे से या प्लेन एक्सरे से या एक स्ट्रेस वैल्गस व्यू जिसको हम बोलते हैं, से पता चल जाता है कि आउटर कंपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। और इसमें कुछ और प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो हमें फॉलो करनी होती है, जैसे कि घुटने में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी तो नहीं है, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी यानी कि घुटना बहुत ज़्यादा मुड़ा तो नहीं हुआ या बहुत ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं है, खड़े होने पे बोइंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है। थोड़ा BMI की भी रिक्वायरमेंट होती हैं कि बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स जो है एक लिमिट से नीचे रहे, तो थोड़ा सा इस ऑपरेशन का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा सुखद होता है। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो कैंडिडेट्स हैं इस सर्जरी के, बट जिनको रिमेटॉइड यानी गठिया बाय है उनमें हम लोग इस ऑपरेशन को एडवाइस नहीं करते हैं। तो ये एक ब्रॉड गाइडलाइंस हैं जिनमें ये ऑपरेशन की ज़रूरत है और उनको ये बात की जा सकती है। तो इस ऑपरेशन के क्या मेन बेनिफिट्स हैं और इस ऑपरेशन को टोटल नी रिप्लेसमेंट से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये आधा घुटना बदलता है और कहने को पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि बोन के ऊपर, मसल्स के ऊपर, सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर, स्किन के ऊपर सब कुछ जो है इंसिजन होता है और जो हमारा काम होता है कम होता है। इसमें मसल्स की, सॉफ्ट टिश्यूज़ की इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा रिलीजेस नहीं किए जाते। इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। अगर हमारे को दिखता है कि ये पेशेंट उसके काबिल है, स्पेशली अगर उनका लिगामेंट, स्पेशली जो ACL लिगामेंट है वो बाकायदा काम कर रहा है, इसका कुछ पार्ट तो एक्सरे से पता लग जाता है और कुछ पार्ट जब ऑपरेशन करते हैं तभी इसका कंफर्मेशन हो जाता है। तो हमें जब भी ऑपरेशन करते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का, तो हमारे हमेशा कंफर्म करना होता है कि ये आगे बढ़ने से पहले कि कुछ चीज़ें हैं जो इस पेशेंट के लिए पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सूटेबल रहेगा नहीं रहेगा, और वो फाइनल कंफर्मेशन हमेशा OT में रहती है। बट उसके लिए हमें उसी टाइम जब खोलते हैं तो पता लग जाता है काफ़ी हद तक। और इसके अलावा क्योंकि सब कुछ छोटा है, इंसिजन छोटा है, मसल्स रिलीज़ नहीं होते, ब्लीडिंग कम होती है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स को जो रिहेबिलिटेशन होती है, जो उनका फिज़िकल थेरेपी है, वो काफ़ी फास्ट चलता है और काफ़ी हद तक वो जल्दी इम्प्रूव होते हैं। काफ़ी सेंटर्स में तो ये एक तरह से डे केयर की तरह भी होता है बाहर की सेंटर्स में, और हमारे भी सेटअप्स में इसमें हम पेशेंट को नेक्स्ट डे तक डिस्चार्ज कर देते हैं। तो व्हाट कैन पेशेंट्स एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड फ्रॉम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बाद उनको क्या लगता है, रिकवरी कैसी रहती है। इसकी रिकवरी एज़ कम्पेयर टू टोटल नी थोड़ी फास्टर होती है। काफ़ी लोगों को इसमें थोड़ा नेचुरल फीलिंग इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें पूरा घुटना नहीं चेंज होता है
और इसमें बहुत ज़्यादा लिगामेंट रिलीजेस और सॉफ्ट टिश्यूज़ पे भी काम कम से कम करना होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें कम होती है तो जो इन्फ्लेमेशन होता है सर्जरी का वो कम रहता है, तो पेशेंट्स को कम दर्द, कम विजिबिलिटी रहती है और मोस्टली सारे काम बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं। खड़े होने से लेके बैठना, अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में जाना काफ़ी जल्दी होता है इससे। और अगर पूछें कि पार्शियल और टोटल का जो कंपैरिजन है वो मैं एक मॉडल के थ्रू दिखाना चाहूँगा आपको। वही ये दोनों मॉडल आपके सामने हैं। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट है जिसमें पूरा घुटना बदला है, और ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है इसमें हाफ नी या पार्शियल नी या इनर कंपार्टमेंट से बदला है। दोनों का डिफरेंस आपके सामने है। और ये कहने की बात यही है कि जब तक पार्शियल हो रहा है और जिसमें मसल इंसिजन, स्किन इंसिजन, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ और ओवरऑल प्रोसेस कंजर्विंग ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा बोन्स को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती, तो इसमें हमेशा रिजल्ट पार्शियल नी के उस पेशेंट के लिए बाकायदा वो उसके लिए रिकमेंडेड है, उसमें हमेशा रिकवरी प्रोसेस उसका फास्टर रहेगा। और इसमें यही देखना है कि पेशेंट्स को उनको यही बताना है, उनकी इसकी प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, ये टोटल नी के बाद होती हैं। बट हाँ, ये ज़रूर रहता है कि कभी आउटर कंपार्टमेंट में जो कंपार्टमेंट हमने चेंज नहीं किया है उसमें अगर चेंजेस आते हैं बाद में, तो क्या इसका आगे क्या रहेगा, या किसी और वजह से ये फेल हो जाए तो इसका आगे क्या रहेगा। और स्टडीज़ में हमेशा पार्शियल नी के अगेंस्ट थोड़ा लिटरेचर रहा है, क्योंकि इसमें ये ऑपरेशन काफ़ी टेक्निक डिमांडिंग ऑपरेशन है और इसमें कम विंडो में, कम उसमें काफ़ी हद तक हमें काम करना होता है। बट अगर सही पेशेंट सिलेक्शन हो, सही टेक्निक यूज़ हो और अगर अलाइनमेंट पूरी तरह से मेंटेन की जाए ऑपरेशन में, और काफ़ी सेंटर्स में अब इसको रोबोटिक्स से भी यूज़ किया जाता है, जिससे कंप्यूटर नेविगेशन या रोबोटिक्स से, क्योंकि ये इसकी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अलाइनमेंट बेस्ड है और हम चाहते हैं कि इसका जो सब कुछ सही से हो। तो मेरे वीडियो में मैंने आपको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताया और इसके जो डिफरेंसेस हैं टोटल नी के साथ वो भी मैंने आपको बारे में बताए। कई पेशेंट्स आके पार्शियल नी ही डिमांड करते हैं, जबकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सारे पेशेंट्स पार्शियल नी के कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। ये आपके सर्जन को पूरा वो है, वही बता पाएंगे कि आप उसके कैंडिडेट हैं या नहीं हैं और आपको इसकी ज़रूरत है या टोटल नी की। इवन पार्शियल नी के टाइम पे भी हमें पूरी तरह टोटल नी के लिए तैयार रहना पड़ता है। कई बार सर्जरी के दौरान अगर हमें लगता है कुछ चीज़ें सूटेबल नहीं हैं तो हमारे को प्लान उसी टाइम चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके मन में कोई भी इस प्रॉब्लम के लिए सवाल हो या कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।